शुरू कर रही हूँ। ओके, तो जनरली अगर हम बोलते हैं कि पॉलिनोमियल क्या होता है, व्हाट इज पॉलिनोमियल? अगर मैं एक सिंगल वेरिएबल से x में बात करूं, कोई वेरिएबल x है, उसमें अगर हम पॉलिनोमियल की बात करते हैं तो कैसा होता है पॉलिनोमियल? पढ़ा है पॉलिनोमियल्स तो पढ़े हुए हैं आपने, रूट्स पढ़ा हुआ है पॉलिनोमियल के। मैम जिसकी डिग्री 4 हो। क्यों डिग्री 5 वाला नहीं होता, डिग्री 2 वाली पॉलिनोमियल नहीं होता है? 4 में क्या स्पेशल है? मैम जिसकी डिग्री 3 से ज्यादा होती है। क्यों? अगर मैं ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 बोलूँ तो ये पॉलिनोमियल नहीं है? यस मैम है। ax प्लस b भी पॉलिनोमियल है। any equation which is any कोई भी expression हो of the form a0 x to the power n plus a1 x to the power n minus 1 plus a2 x to the power n minus 2 and so on till an minus 1 x plus an equal, कोई भी इक्वेशन इस फॉर्म में हो, n कैन बी एनीथिंग, n की वैल्यू आप ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेके चलो, और मेरे जो AIs हैं आपके कोई भी अभी AIs की हम बात करेंगे, AIs आर योर कोफिशिएंट्स, ठीक है। तो जब मैं बात करती हूँ रियल पॉलिनोमियल की जब हम बात करेंगे तो हम क्या बात करेंगे कि रियल पॉलिनोमियल मीन्स कि ये जो मेरे कोफिशिएंट्स आ रहे हैं, मतलब AIs जो आ रहे हैं वो कहाँ से होंगे, दे विल बिलोंग टू R मतलब रियल नंबर। ओके, ऐसे जो R लिखा जाए तो वो रियल नंबर रिप्रेजेंट करता है, दिस मीन्स बिलोंग टू। ओके, तो हर AI कहाँ बिलोंग कर रहा है, रियल लाइन में, तो हम उसको बोल देते हैं इट इज अ रियल पॉलिनोमियल इन x। ये है आपके रियल पॉलिनोमियल इन x अगर मेरे जो कोफिशिएंट्स है वो रियल नंबर से आ रहे हैं, दे आर नॉट कॉम्प्लेक्स नंबर्स, दे आर जस्ट सिंपली रियल नंबर्स, ठीक है। तो दिस इज योर पॉलिनोमियल। अब अगर हम बात करें ये जो आपकी टर्म है, अगर मैं a0 को नॉट इक्वल टू 0 लूँ, मतलब जो मेरे सबसे हाईएस्ट, दिस इज अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n। पहली बात तो ये है पॉलिनोमियल किस डिग्री की है, डिग्री n की। फॉर एग्जाम्पल जब मैंने ये बात करी ax² प्लस bx प्लस c, तो इसकी डिग्री क्या है, 2। क्या ये हमेशा 2 होगी? व्हाट इफ मैं a को 0 ले लूं, 1 हो जाएगी। 1 हो जाएगी, प्रोवाइडेड b इज नॉन जीरो, b भी तो 0 हो सकता था। तो अगर मेरा a नॉन जीरो है तो मैं कह रही हूँ कि इसकी डिग्री 2। अगर a 0 हो जाता है तो ऑब्वियसली उसकी डिग्री कम हो जाएगी। सो ये आपको है कि जो कोफिशिएंट है x² का, वो मतलब जो हाईएस्ट डिग्री टर्म है उसका कोफिशिएंट नॉन जीरो हो तो हम उसकी डिग्री की, तो अगर यहाँ पे a0 नॉन जीरो है तो हम बोलते हैं कि इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है, n है। और जो लीडिंग कोफिशिएंट है, लीडिंग कोफिशिएंट मतलब जो हाईएस्ट, मतलब जो डिग्री जिस कोफिशिएंट की हाईएस्ट डिग्री आई है उसका जो मतलब वो जो पूरा टर्म होगा दैट इज योर लीडिंग टर्म। तो इसमें जो आपकी लीडिंग टर्म है वो है a0 x to the power n, दिस इज योर लीडिंग टर्म एंड दिस इज अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n प्रोवाइडेड a0 इज नॉट 0, ठीक है। तो हमें सबको पता है रूट्स क्या होते हैं, रूट्स ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या हुआ, मतलब इसका रूट कुछ है, उसका क्या मीनिंग है, क्या मीनिंग हुआ? If I say that u is a root of f of x equal to say 2x² plus 3x plus 5, इसका क्या मतलब है? मैम जो x की वैल्यू x है ना उसकी वैल्यू u है। नहीं, x की वैल्यू u क्यों है भाई, मैं x को u1 नहीं बोल सकती हूँ, क्या दिक्कत है, x तो कहीं पे भी है। x की वैल्यू u रख के क्या होगा ये आपको बताना है, 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। f of u is 0, x की वैल्यू तो आप कुछ भी रख सकते हो, 1 2 3 4 -1 -1.5 एनीथिंग, बट रूट होने का मतलब क्या है कि जब मैं वो वाली वैल्यू पुट करूंगी तो मेरी फंक्शन की वैल्यू उस पे, मतलब ये जो पॉलिनोमियल की वैल्यू है वो 0 होगी, दिस इज व्हाट वी कॉल अ रूट। ओके,
तो ये आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो रूट्स में। अब हम जब छोटी सी बात है डिग्री पे आते हैं, तो अब मैंने आपको बताया अगर मैं सिंपली एक्स क्यूब प्लस 2x प्लस 1 इक्वल, तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है? मैम 3। ओके, तो लेकिन अगर मैं यहीं पे ही एक्स क्यूब प्लस 2x प्लस 1/x इक्वल टू 0 बोल, तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है? मैम 4। हो जाएगी। ओके, तो ये मैंने क्या बताया, एक पॉलिनोमियल या जो आपकी एक इक्वेशन होगी, जनरल इक्वेशन जो पॉलिनोमियल की है, वो किस फॉर्म की होगी? a0 x टू द पावर n प्लस a1 x टू द पावर n माइनस 1 प्लस a2 x टू पावर n माइनस 2 एंड सो ऑन टिल an इक्वल टू 0। अगर मैं a0 नॉट इक्वल टू 0 लेती हूँ तो हम कहते हैं इसकी डिग्री n है। तो अभी यहाँ पे कहीं पे भी 1/x फॉर्म नहीं आया, तो आपको इसको पॉलिनोमियल फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। दिस इज एलसीएम ले लेंगे तो हो जाएगा, ऐसे यही मीनिंग होएगा। तो इसकी डिग्री क्या है? 4। क्यों? क्योंकि 4 का कोफिशिएंट है वो 1 है, दैट इज नॉन जीरो, तो मतलब वो टर्म एग्जिस्ट कर रहा है। सो हम ये कहते हैं कि इस पॉलिनोमियल की डिग्री 4 है, इट इज नॉट 3। यहाँ से 3 नहीं है, हमें इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है उसको पॉलिनोमियल फॉर्म में। ओके, उसके अलावा अगर एक छोटे से एग्जांपल आपकी बुक देता है कि सपोज आपकी इक्वेशन ये है, तो इसकी डिग्री क्या होगी? क्या ये पॉलिनोमियल है भी? और क्या होगी इसकी डिग्री? इसमें जो हम n लेके चलते हैं, ये याद रखना कि आपकी जो n है वो एक इंटीजर है। ओके, n ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है और वो एक इंटीजर है, मतलब इट्स एक्चुअली कि 0 1 2 वैसे तरीके का नंबर होगा, नेगेटिव में भी नहीं जाएगा, ऐसे तरीके का n है। तो अगर मुझे इसकी डिग्री निकालनी है, पहली बात है कि हमें दिस इज व्हाट 2/3 इज नॉट एन इंटीजर, इट डज नॉट बिलोंग टू z प्लस मतलब पॉजिटिव इंटीजर, n ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फॉर्म का नहीं है ये। तो हम क्या करेंगे, अगर मुझे इसको पॉलिनोमियल फॉर्म में लाना है तो व्हाट कैन वी डू? डिग्री निकालनी है तो क्या कर सकते हैं? किसी को कुछ आइडिया हो? सोचो। मैम x क्यूब से मल्टीप्लाई करवा देंगे। एक्स क्यूब से मल्टीप्लाई करा देंगे, ठीक है। तो अब इधर ही कराना चाह रहे हो आप? मैम बोथ साइड। बोथ साइड, हाँ, मतलब यहीं पे ऐसे अगर हम एक्स क्यूब से मल्टीप्लाई कराएंगे, सॉरी क्या होगा, ये तो बन गया 8x क्यूब। ओके, और a प्लस बी का होल क्यूब क्या है? a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी इक्वल टू 8x। तो अब ये तो चला गया, टर्म आ गया, लेकिन फिर से हमें कैसी टर्म मिल गई? x टू द पावर 2/3 की फॉर्म मिल गई, फिर से हम पॉलिनोमियल फॉर्म में तो नहीं ला पाए इसे, फिर क्या करें? जो मैम हाँ जी, मैम a प्लस बी का होल क्यूब a का क्यूब ओह सॉरी, 3a प्लस बी होगा, सॉरी x टू द पावर 2/3 प्लस 1, सॉरी 3ab। तो एनीवेज फिर भी हमें नहीं मिल रहा है, वो मैंने गलत लिखा था, सॉरी, बट इन एनी केस वी आर नॉट गेटिंग दैट। मैम अगर जो x लिखी है x पावर 2/3, इसको अगर रूट x का स्क्वायर कर दें तो क्यूब कर दें तो रूट x का क्यूब, तो ये तो x, वो तो 3/2 होता है ना। ये तो नहीं बनेगा ऐसा। आपने जो क्यूब करने की बात बताई है, ये एक्सप्रेशन, इसी को मतलब क्यूब करना है दोनों साइड, दिस इज अ हिंट, बट कैसे करें? मतलब यहाँ पे करने की जगह हम कहाँ कैसे करें? मतलब नॉट इन दिस वे, बट थोड़ा सा अलग तरीके से सोचो। मैम +1 को राइट साइड में ले जा सकते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, हम इसको x टू द पावर 2/3 को 2x माइनस 1 लिख सकते हैं, और अब दोनों साइड क्यूब कर दें अगर, तो क्या होगा? अब ये x स्क्वायर बन जाएगा और ये क्या बनेगा? 8x क्यूब माइनस 1 माइनस 6x 2x माइनस 1, यही होगा। तो दिस इज व्हाट, अब बन गया, ठीक बात है। अब आप इनको साथ साथ में ले लेना जैसे भी क्वेश्चन आए। तो
अब चलो ले लेते हैं 8x³ माइनस 13x² प्लस 6x माइनस 1 इज 0। अब दिस इज अ पॉलिनोमियल ऑफ व्हाट डिग्री? 3 तो ये पॉलिनोमियल नहीं था, मतलब फॉर्म में नहीं था, बट हमने इसको कन्वर्ट कर दिया, हम इसको कन्वर्ट कर पाए एंड वी कैन गेट कि भाई फिर हम इसकी डिग्री निकाल पा रहे हैं। ओके, तो ऐसे थोड़े थोड़े आप थोड़े से आगे थोड़ा डिफरेंशियल इक्वेशन ऐसी तरीके की चीज़ें भी करोगे मे बी इन सेकेंड सेमेस्टर, तो वहाँ भी ऐसी चीज़ें आएंगी। तो अगर आप बस ऐसी थोड़ी थोड़ी ट्रिक्स याद रख लो तो इट विल बी वेरी इजी फॉर यू। ओके, तो ये तो हो गया डिग्री। फिर हम बोलते हैं कि मेरा अगर पॉलिनोमियल है f of x इक्वल टू 0, जो डिग्री 1 के पॉलिनोमियल होते हैं, मतलब कैसे दिखेंगे, ax प्लस बी फॉर्म के इक्वल टू 0 वेयर a इज नॉन जीरो, तो इनको हम बोलते हैं लीनियर इक्वेशन, लीनियर पॉलिनोमियल बोल देते हैं। ठीक है, अगर मेरे डिग्री 2 के हैं इक्वल टू 0 जहाँ पे a नॉट 0 होगा, तो ये क्या, इसको क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक। दिस इज क्वाड्रेटिक। एट द सेम टाइम अगर मैं डिग्री 3 की बात करूं तो ये कौन से हैं? क्यूबिक। क्यूबिक, तो दिस इज क्यूबिक। एंड अगर हम डिग्री 4 की बात करें, क्या कहते हैं इसको? ये होते हैं बाइक्वाड्रेटिक। ठीक है, डिग्री 4 वाले को हम बाइक्वाड्रेटिक, ऐसे होते तो 5, 6, 7 आगे वाले भी हैं, बट इट इज इनफ फॉर अस कि ये बाइक्वाड्रेटिक होते हैं। ओके, तो ये तो बस कुछ कुछ नाम वाली चीज़ें थी। उसके बाद हम आते हैं कि आपकी बुक में एक छोटी सी चीज़ है जो बोलते हैं कंप्लीट इक्वेशंस एंड इनकम्प्लीट इक्वेशंस। तो वो इतना तो कुछ नहीं है उसमें, वो सिर्फ इतनी सी बात बोलते हैं कि अगर आपकी इक्वेशन इस फॉर्म की है, कैसे फॉर्म की, से x टू द पावर 4 प्लस 3x³ प्लस 2x² प्लस x प्लस 5 इक्वल टू 0, तो ऐसी इक्वेशन को हम कंप्लीट बोल देंगे ऑफ डिग्री 4, डिग्री 4 की है। और इनकम्प्लीट कैसी होगी? अगर सपोज करो मेरे पास ऐसा नहीं है, तो इनमें और इनमें क्या अंतर है कि मैं इसको कंप्लीट बोल रही हूँ, इसको इनकम्प्लीट बोल रही हूँ? क्योंकि उसमें x से 4 पावर में 2 भी है, जिससे तो हर डिग्री की राइट, हर डिग्री एग्जैक्ट, थर्ड डिग्री तो नहीं है। राइट। तो कंप्लीट का क्या मतलब है कि इसके अंदर हर x टू द पावर 4 x³ x² x और कांस्टेंट टर्म है, वेयरएज इसमें क्या है, x³ टर्म नहीं है तो ये भी डिग्री 4 की, तो हम बोल देते हैं कि दिस इज एन इनकम्प्लीट इक्वेशन और ये जो है ये कंप्लीट है। ओके, ऐसे ही डिग्री 4 पे रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप कोई भी डिग्री की बात कर सकते हो, बट जब हर पावर आ जाए उसमें, हर एक पावर, ठीक है, उसके साथ कोफिशिएंट नॉन जीरो हो। मैं इसको लिखने को तो प्लस 0 इंटू x³ भी लिख सकती हूँ, बट मेरा कोफिशिएंट 0 है, दैट आई एम नॉट काउंटिंग, वो 0 ही हो गया है, तो उसको मैं काउंट नहीं कर रही हूँ। तो जब भी कोफिशिएंट नॉन जीरो हो, हाईएस्ट डिग्री जो भी है उससे कम डिग्री वाले टर्म्स सारे उस पॉलिनोमियल में आए, तो हम कहते हैं कि वो कंप्लीट इक्वेशन है, अदरवाइज वो इनकम्प्लीट है। ओके, फिर हम आते हैं कि एक होता है डिवीजन एल्गोरिथम। अगर अभी आपको याद हो, हमने लॉन्ग डिवीजन किया था, याद है? यस मैम। यस मैम। कुछ बच्चे सिंथेटिक डिवीजन भी करते हैं, मतलब आपको में भी नाम नहीं पता हो, या क्योंकि कुछ बच्चों ने मुझे कुछ डाउट पूछ के दिए थे, तो उन्होंने साइड में वो सिंथेटिक डिवीजन ही करा हुआ था, तो आप लोगों को डेफिनेटली आता होगा। मैं सबको नहीं आता होगा, कुछ को आता होगा, कुछ को नहीं आता होगा, बट इन जनरल व्हाट इज डिवीजन एल्गोरिथम? वो ये कहता है कि मेरे पास f of x, देखो क्या होता है, हम अगर नंबर्स में जाएं, अगर मैं 5 को 2 से डिवाइड करती हूँ तो क्या होता है, क्वेश्चन क्या आएगा मेरा? 2, यहाँ पे 4 आएगा, 1 आएगा, तो मैं क्या लिख रही हूँ, 5 इक्वल टू 2 इंटू 2 प्लस 1 लिख सकती हूँ। अगर मैं से 11 को 3 से डिवाइड करती हूँ तो यहाँ क्या आएगा, या फिर मैं 4 से कर देती हूँ टू मेक क्लियर, 4 से डिवाइड कर दे तो क्या आएगा, 2 2 8 3। तो मैं क्या लिख सकती हूँ, 11 को मैं 4 इंटू 2 तो ये क्या होता है, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर
इनटू क्वेश्चन प्लस, ये Plus आपको remainder. पता है। जहाँ पे रिमाइंडर क्या करता है, रिमाइंडर की क्या कंडीशन होती है, क्या रिमाइंडर नेगेटिव हो सकता है? क्या यहाँ पे कोई नेगेटिव No. नो हो सकता है? No, ma'am. जीरो हो सकता है, लेकिन Yes, ma'am. Yes, ma'am. जैसे 5 को 5 से डिवाइड कर दो, ये 1 आएगा, 5 0, तो जीरो हो सकता है, तो इट इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। लेकिन किससे कम होता है डिवाइजर को रिमाइंडर? Dividend. डिविडेंड से नहीं, डिवाइजर से। इस नंबर से कम होगा। अगर यहाँ पे एक नंबर बड़ा आ जाता तो मैं ऑलरेडी एक क्वेश्चन का टर्म बढ़ा देती, राइट? तो ये डिवाइजर से कम होता है, ये अंडरस्टैंडिंग है आप लोगों को? अगर मैं यहाँ पे कोई भी नंबर लिख लूँ, 5 लिखें, यहाँ पे 3 लिखें, तो यहाँ पे 3 आएगा, यहाँ 2 आएगा, ये नंबर इससे कम होगा ऑलवेज, ठीक है? डिविडेंड से नहीं होता है। सपोज यहाँ 6 है, यहाँ 5 है, सॉरी यहाँ 4 है, यहाँ 5 है, तो आपका रिमाइंडर क्या है? 1. 1। No, ma'am. No, 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 ma'am. Ma'am, 0 point. पॉइंट नहीं, I'm 0. जीरो कहाँ होएगा? सोचना है इसे, ठीक है? बिकॉज नॉट अ वेरी डिफिकल्ट। सोचना कि मैं इसको डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर फॉर्म में कैसे लिखा है, ओके? तो बट ये कंडीशन होगी। एक बार सोचना, मतलब आई वांट यू टू थिंक अबाउट इट। एक बार सोचना कि हम बड़े नंबर से छोटे को डिवाइड करते हैं तो क्या करें, ओके? तो मैम पॉइंट लगा के कर सकते हैं? नहीं, वो तो आपकी फुल डिविजन हो जाएगी। पॉइंट तो अब यहाँ भी लगा। फ्रैक्शन सोचना, डिवाइड, हम 0 into 5 plus 4. सॉरी, 0 into 5 plus 4. राइट। तो आपका क्या बना? 4 इक्वल टू 0 इंटू 5 प्लस 4, मतलब ये जो ऊपर है टर्म है आपकी 0 है, रिमाइंडर क्या है? 4। तो ये क्या हो रहा है? मैं सिर्फ आपको ये मेक श्योर, रादर आई वांट टू राइट 5 इंटू 0 प्लस 4, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। अब नोट करने वाला क्या है, मेरा जो डिवाइजर है, सॉरी रिमाइंडर है, वो डिवाइजर से अभी भी छोटा ही है, 4 इज लेस देन 5, लेकिन डिविडेंड के बराबर है। तो जो बच्चा, मैं यहाँ इससे मैं सिर्फ आपको ये बात बताना चाहती हूँ, इट इज अ थिंग टू रिमेम्बर। कभी कभी हम भूल जाते हैं कि रिमाइंडर किससे कम है, डिविडेंड से है, क्वेश्चन से है, डिवाइजर से है, कभी कभी आप कुछ और बोल देते हो। तो ये दिस इज अ परफेक्ट एग्जाम्पल टू टेल यू कि ये जो 4 है, मतलब ये जो रिमाइंडर आता है वो आपके इससे कम होगा, मतलब डिवाइजर से कम होगा, नॉट डिविडेंड से। यहाँ पे तो डिविडेंड और रिमाइंडर सेम आ रहा है, राइट? तो हमेशा रिमाइंडर 0 या 0 से बड़ा होगा और डिवाइजर से छोटा होगा। एंड ऐसी तरीके की चीजों को आप ऐसे लिख सकते हो, 5 इंटू 0 प्लस 4, जहाँ पे 5 आपका डिवाइजर है, 0 आपका क्वोशिएंट है, 4 आपका रिमाइंडर है, एंड डिविडेंड 4 ही है, ओके? तो अब ऐसी चीजें नंबर्स में तो आपने करी है, आई थिंक आप पॉलिनोमियल्स में भी कर चुके हो, बट वी विल रिपीट। पॉलिनोमियल्स में क्या होता है, एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स क्या है, हमारे नॉन जीरो पॉलिनोमियल्स हैं, ओके? तो हम दो नॉन जीरो पॉलिनोमियल्स लेते हैं, देन देयर एग्जिस्ट्स यूनिक polynomials qx and rx such that, अच्छा यहाँ पे भी ये जो आपकी q और r आए हैं, दे आर यूनिक, ठीक है? यहाँ पे भी ये जो पॉलिनोमियल्स हैं ये यूनिक हैं, सच दैट मैं f ऑफ x को क्या लिख सकती हूँ, gx इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स, जहाँ पे मेरा जो आर एक्स है या तो वो 0 है और डिग्री ऑफ आर एक्स, अब क्योंकि
क्योंकि पॉलिनोमियल है तो हम नंबर वाइज तो कंपेयर नहीं कर सकते, तो हम कैसे कंपेयर करेंगे इसकी डिग्री के टर्म्स में। डिग्री ऑफ आर एक्स इज लेस देन डिग्री ऑफ जी ऑफ एक्स। ठीक है, सो दिस इज ए डिवीजन एल्गोरिथम व्हेन वी टॉक अबाउट, ये आपका डिवीजन एल्गोरिथम है पॉलिनोमियल्स में। तो मतलब क्या कर रहे हैं हम, एफ ऑफ एक्स मेरा डिविडेंड है वही चीज, कुछ भी अलग नहीं है। डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। जस्ट दैट अब मेरे पास सब कुछ क्या है, पॉलिनोमियल के टर्म्स में है। माय क्वोशिएंट इज माय क्यू एक्स, आर एक्स इज माई रिमाइंडर, जी एक्स इज माई डिवाइजर, एफ ऑफ एक्स इज माई डिविडेंड। तो क्या करते हैं, यहाँ मेरा एफ ऑफ एक्स है, उसको मैं डिवाइड कर रही हूँ जी एफ, मतलब वी आर डिवाइडिंग एफ ऑफ एक्स बाय जी ऑफ एक्स, एंड फाइनली डिवाइड करते करते यहाँ पे क्यू एक्स आएगा और फाइनली हमारे को जो रिमाइंडर मिलेगा आर एक्स होगा। व्हाट इज द डिफरेंस, आर एक्स या तो मेरा जीरो होगा, मतलब जी ऑफ रिमाइंडर कब जीरो होता है, व्हेन डू वी से रिमाइंडर इज जीरो, मैम जो वो कम्प्लीटली डिविजिबल होता है। कंप्लीटली डिवाइड, मतलब जी ऑफ एक्स कंप्लीटली डिवाइड्स एफ ऑफ एक्स। ठीक है, मतलब वो उसका एक तरीके से फैक्टर है, ये बात समझते हो आप लोग। एंड फैक्टर होने का क्या मतलब है कि भाई उसने पूरा पूरा उसे डिवाइड कर दिया, फिर भी अभी हम करेंगे फैक्टर पे, लेकिन या तो जीरो होगा तब, या फिर हमें कुछ आर एक्स मिलेगा। बट व्हाट विल हैपन, अब इसमें नंबर जी ऑफ एक्स और आर एफ एक्स को हम नंबर वाइज तो नहीं कंपेयर कर सकते बिकॉज दे पॉलिनोमियल्स, तो हम डिग्री से करते हैं कि जो डिग्री होगी आर एक्स की वो जी एक्स की डिग्री से कम ही होगी, या तो वो आर एक्स जीरो होगा या फिर उसकी डिग्री जी एक्स से कम होगी। तो ये चीजें आपने कर रखी हैं। हमने इनफैक्ट अभी कैलकुलस में लॉन्ग डिवीजन किया था। क्या किया था लॉन्ग डिवीजन में, सपोज मैं आपको बोलती हूँ कि एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 को डिवाइड करो x माइनस 3 से, क्या करोगे, करके देखो, मतलब आप कर चुके हो, हम ऑलरेडी कैलकुलस में भी कर चुके हैं ये चीज, तो करके बताओ क्या आ रहा है, क्वोशिएंट और रिमाइंडर बताओ मुझे। मैम क्वेश्चन आएगा एक्स स्क्वायर। तो ओके, और बच्चे निकालो क्वेश्चन पहले, फिर मैं यस मैम, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 20 और रिमाइंडर -59। रिमाइंडर इज यस मैम -59। ठीक है। तो अगर मैं, डू यू वांट मी टू सॉल्व, किसी बच्चे को कोई डाउट है तो आई विल सॉल्व। मैं क्या कहना चाह रही हूँ, अब अगर हम इसी चीज को कंपेयर करें हमारे डिवीजन एल्गोरिथम में तो क्या होना चाहिए, अगर आपका आंसर सही है तो फिर ये चीज होल्ड करनी चाहिए, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। वेरीफाई दिस कि क्या ये इसके बराबर है, आना ही चाहिए। मैम रिमाइंडर -59 प्लस 61 आई है। यस मैम प्लस 61 प्लस 61 आ रहा है, ओके। तो चेक करो क्या ये चीज सही है। यस मैम। आ रहा है, यस मैम। यस मैम आ रहा है। यस मैम। क्या हो रहा है, डिविडेंड
टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट रिमाइंडर। एंड हमें क्या वेरीफाई करना है, या तो रिमाइंडर 0 हो, नहीं है इस केस में भाई उसे पूरे तरीके से डिवाइड ही नहीं किया तो रिमाइंडर 0 नहीं है, या फिर और डिग्री ऑफ माय रिमाइंडर टर्म, मतलब ये जो रिमाइंडर टर्म है इट इज लेस देन डिग्री ऑफ व्हाट माय x माइनस 3। x माइनस 3 की डिग्री क्या है, 1। और rx की डिग्री क्या है, 61 की डिग्री क्या है, 0। 0। तो ये चीज मैंने पहले मेंशन नहीं करी, बट डिग्री ऑफ ए कांस्टेंट टर्म हम हमेशा 0 लेके चलते हैं, ठीक है। डिग्री ऑफ ए कांस्टेंट जो होता है वो हम 0 बोलते हैं। तो डिग्री मतलब ये वेरीफाई हो रहा है, यू कैन चेक, आप डिवाइड करके देखोगे, जिस भी बच्चे का नहीं आ रहा है आप लोग कर चुके हो। लॉन्ग डिवीजन तो हर कोई कर चुका है, कुछ बच्चे सिंथेटिक डिवीजन भी कर चुके होंगे। केस दिस दोबारा बताना, क्या चीज ये, मैंने नीचे जो देखो मैंने ये बोल रही हूँ कि हम ये वेरीफाई कर पा रहे हैं कि ये मेरा डिविडेंड है, मतलब जिसको मैं डिवाइड कर रही हूँ, डिवाइजर मतलब जिससे मैं डिवाइड कर रही हूँ, मतलब ये g ऑफ x, दिस इज इक्वल टू जो आपका क्वोशिएंट आया है ये प्लस रिमाइंडर। तो हम ये वेरीफाई कर पा रहे हैं कि डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस योर रिमाइंडर टर्म। अब यहाँ पे साथ में क्या चाहिए हमें, डिवीजन एल्गोरिथम सिर्फ इतना नहीं कहता, वो ये भी कहता है कि आपका रिमाइंडर 0 होगा, या तो 0 कब होता है जब वो पूरा डिवाइड कर दे, इस केस में नहीं है, या फिर डिग्री ऑफ द रिमाइंडर टर्म इज लेस देन द डिग्री ऑफ योर डिवाइजर। तो डिग्री ऑफ x माइनस 3 1 है, और डिग्री ऑफ कांस्टेंट टर्म हम 0 लेके चलते हैं, तो ये 61 इज अ कांस्टेंट, तो इसकी डिग्री क्या है 0। तो ये वेरीफाई हो रहा है कि 0 इज लेस देन 1, तो हम ये वेरीफाई कर पा रहे हैं, ठीक है। तो दिस इज गोइंग टू होल्ड इन एनी पॉलिनोमियल। एक पॉलिनोमियल को दूसरे से डिवाइड करोगे, डिवीजन एल्गोरिथम मेक श्योर कि ये चीज होगी, ओके। इसके बाद हम बस एक चीज होती है जिसको आपकी बुक में से रिमाइंडर थ्योरम से बोला हुआ है। रिमाइंडर थ्योरम ये कहता है कि अगर मैं f ऑफ x को सपोज इट इज अ पॉलिनोमियल और मैं f ऑफ x को डिवाइड करती हूँ एंड इट इज डिवाइडेड बाय x माइनस h, ठीक है, कोई टर्म है, कोई पॉलिनोमियल है x माइनस h, देन जो मेरा रिमाइंडर होगा f ऑफ h होगा। ये आप लोग इतने बीच बीच में क्यों ज्वाइन करते हो, f ऑफ h क्या होगा, दिस इज योर रिमाइंडर, मतलब जो मेरी rx आती थी वो क्या आएगी, f ऑफ h के बराबर आएगी। तो पहले अगर हम इसे वेरीफाई ही करें, अगर मैं मीनिंग ही समझाऊं, इसी क्वेश्चन में कर लेते हैं जो अभी मैंने आपको दिया है। इसमें क्या हो रहा है, एक्स क्यूब पॉलिनोमियल, बताओ मैंने क्या लिखा था, एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2x प्लस 1। का f ऑफ x है, इट इज अ पॉलिनोमियल, तो ये ठीक है। इट इज डिवाइडेड बाय x माइनस h, तो मैं किससे डिवाइड कर रही हूँ, इसमें मैंने g ऑफ x क्या लिया है, x माइनस 3। तो मतलब मेरी h टर्म क्या है यहाँ पे 3 है। तो अगर मुझे रिमाइंडर आपने क्या निकाला है 61, ठीक है, बट अगर मैं यही थ्योरम लगाऊं, अगर हम इसको प्रूफ कर पाते हैं इफ इट इज करेक्ट, तो रिमाइंडर क्या होगा, f ऑफ 3 इज गोइंग टू बी माय रिमाइंडर। तो वेरीफाई करो f ऑफ 3 क्या आ रहा है इसमें, मैम 61 ही आ रहा है। 61 ही आ रहा है, तो दिस इज गोइंग टू हैपन, ये रिजल्ट है। लेकिन ये सिर्फ इतनी चीज याद रखनी, f ऑफ x कैसा भी पॉलिनोमियल हो सकता है किसी भी डिग्री का, लेकिन g ऑफ x जो है वो डिग्री 1 का ही पॉलिनोमियल है, ये चीज याद रखियो। ये हर रिजल्ट हर f ऑफ x और हर g ऑफ x में नहीं होल्ड कर रहा है, ये सिर्फ कब काम कर रहा है, जब g ऑफ x मेरा x माइनस h फॉर्म का है। इट कैन बी x प्लस 3 ऑल्सो, ठीक है, जहां पे मैं h क्या होगा -3 हो जाएगा, इस फॉर्म में लिख सकते हैं। मतलब g ऑफ x मेरा डिग्री 1 का होगा, f ऑफ x कोई भी डिग्री का हो, देन आवर रिमाइंडर इज f ऑफ h।
अब इसको प्रूफ भी कर सकते हैं, इट इज अ वेरी सिंपल प्रूफ। क्या बोलते हैं प्रूफ? हमारा ये कहता है बाय डिवीजन एल्गोरिथम हमें ये पता है कि क्या होगा, देयर एग्जिस्ट यूनिक पॉलिनोमियल्स, और ये पॉलिनोमियल यूनिक भी होते हैं। हम डिवीजन एल्गोरिथम को प्रूव नहीं कर रहे हैं, बट जो डिवीजन एल्गोरिथम ये कहता है कि भाई एक ही पॉलिनोमियल आएगा QX और RX, कोई मल्टीपल नहीं मिल सकते मुझे जो डिवीजन एल्गोरिथम को सेटिस्फाई करे। तो देयर एग्जिस्ट यूनिक पॉलिनोमियल्स f of x इक्वल टू g of x इंटू q of x प्लस RX, जहां पे क्या होगा, RX या तो 0 के बराबर है और डिग्री ऑफ RX इज लेस देन डिग्री ऑफ GX। ठीक बात है। तो करना क्या है, g of x क्या है, x माइनस h है हमारा इस केस में, मतलब हम सिंपली g of x को डिग्री 1 पॉलिनोमियल लेके चल रहे हैं। तो मैं लिख सकती हूँ g of x की जगह x माइनस h q of x प्लस RX। अब मुझे क्या चाहिए, रिमाइंडर टर्म निकालना है, मुझे प्रूफ करना है कि my f of h is actually my remainder। ठीक है, तो क्या करेंगे, क्या कर सकते हैं इसमें? अगर मुझे somehow f of h चाहिए तो मैं क्या करूं, इट इज वेरी क्लियर, यही x की जगह h पुट कर देंगे। एग्जैक्टली, पुट x इक्वल टू h, तब क्या होगा, f of h इक्वल टू h माइनस h इंटू क्यू ऑफ एच प्लस आर एच। तो h माइनस एच क्या हो गया, 0 हो गया, प्लस आर एच। तो आपकी जो रिमाइंडर आई है वो क्या आई है, f ऑफ h के बराबर। ओके, सो जो आपकी f ऑफ h है दैट इज योर रिमाइंडर। समझ आया, क्योंकि r इक्वल टू f आया है यहाँ पे h पे, एट पॉइंट h, तो ये आपकी रिमाइंडर हो गई। कोई डाउट? तो आपको अगर आपको कभी क्वेश्चन पूछा जाए सिंपली कि भाई एक पॉलिनोमियल है, मे बी 100 डिग्री का पॉलिनोमियल दे दिया, ओके 100 डिग्री में आपको सॉल्व करना मुश्किल नहीं, सपोज करो मैं बोलूँ x टू द पावर 100 प्लस x टू द पावर 50 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 9, आपको f ऑफ x ये दिया हुआ है और g ऑफ x आप प्लस से 9 दिया हो। मैं बोलूं कि आप रिमाइंडर निकालो, क्वेश्चन नहीं निकालने को कह रही, क्वेश्चन निकालना होता तो आपको प्रॉपर डिवीजन करनी पड़ती, बट अगर मैं रिमाइंडर निकालूं तो कैसे निकालोगे, -9 पुट कर देंगे fx में। f ऑफ -9 पुट करेंगे, योर h इज व्हाट, -9। क्यों? क्योंकि मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ। तो दिस इज योर रिमाइंडर। तो आपको कुछ नहीं करना है, x की वैल्यू -9 पुट करना है और आपको आंसर निकालना है, विच आई एम नॉट सेइंग इज इजी, -9 टू द पावर 100 निकालना है, बट मतलब बस दिखाने के लिए कि ऐसे निकालते हैं। ठीक है, बट अगर मैं क्वेश्चन भी निकालने को कह दूं तो आपको एल्गोरिथम करना, मतलब डिवाइड करके देखना पड़ेगा। ओके, देन वी हैव, एक तो ये जो थ्योरम थी, आई डोंट नो मैंने लिखा ही नहीं, दिस थ्योरम इज नोन एज रिमाइंडर थ्योरम। फिर एक थ्योरम फैक्टर थ्योरम। फैक्टर का क्या मतलब होता है, अगर मैं बोलती हूं कि 2 जो है 6 को प्रॉपर्ली डिवाइड करता है, इसको हम ऐसे लिखते हैं। ओके, ये एक नोटेशन है जो आप लोगों को आनी चाहिए, दिस विल रिमेन विद यू फॉर मैथ का, BSc का अगर आप आगे भी करते हो। 2 इसको हम बोलते हैं 2 डिवाइड्स 6 करता है, 2 डिवाइड करता है 6 को। यस मैम। तो हम लिखने के लिए क्या बोलते हैं, जब स्लैश, ये याद रखना मैंने ऐसा टेढ़ा वाला स्लैश बनाया इस तरीके का, नॉट ऐसा, ये नहीं, ऐसा वाला। तो ये आपकी एक नोटेशन है कि 2 डिवाइड 6, या फिर हम कभी कभी ऐसे भी लिख देते हैं, बट इसका क्या मतलब हुआ कि भाई मेरे को जो ये नंबर मिल रहा है वो डेसिमल नहीं मिल रहा है, ये प्रॉपर एक इंटीजर मिल रहा है। ओके, बट लिखने के लिए हम जनरली ऐसे लिखते हैं 2 डिवाइड 6, दिस इज इक्वल टू सेइंग कि जब मैं 6 को 2 से डिवाइड करूंगी तो मुझे प्रॉपर एक इंटीजर नंबर मिलेगा। ठीक है, तो दिस इज नोटेशन जो हम बहुत यूज करते हैं। और जब मैं ये कहती हूं कि 2 डिवाइड 6, तो हम क्या कह रहे हैं कि 2 इज ए फैक्टर ऑफ 6, मतलब कि मैं 6 को पूरा 2 इंटू समथिंग लिख सकती हूँ। क्या लिख सकते हैं इसमें, 2 इंटू वॉट, 3। ठीक है, बट अगर मैं यहीं पे 7 की बात करूं, क्या ये चीज है,
नो मैम। नो मैम। क्योंकि जब मैं 7 को 2 से डिवाइड करूंगी तो मेरे को 3.5 मिला है. दिस इज नॉट एन इंटीजर. मेरे को कोई नंबर डिवाइड करके प्रॉपर एक नहीं मिला है इंटीजर नंबर. तो मतलब मैं 7 को 2 टाइम्स समथिंग नहीं लिख सकती हूँ. समथिंग व्हाट, कि मेरा ये इंटीजर आए. लिख तो सकते हैं 3.5, लेकिन मुझे क्या चाहिए, एक इंटीजर चाहिए. नहीं लिख सकते. हमें लिखना है तो 2 इंटू 3 प्लस 1 लिखना पड़ेगा, या फिर 2 इंटू 3.5 लिखना पड़ेगा. लेकिन मेरे को ये फॉर्म नहीं चाहिए, मुझे एक इंटीजर चाहिए यहाँ पे. तो नहीं आ रहा है. तो मतलब यहाँ मैं क्या बोलूंगी, 2 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ 7. ठीक है. मतलब जब भी एक नंबर पूरा पूरा उसे डिवाइड कर जाए तो मैं क्या लिख सकती हूँ कि ये नंबर, मतलब अगर मेरा कोई नंबर m है वो डिवाइड करता है, m डिवाइड्स n, ये हमेशा याद रखना. इसका क्या मतलब है कि n इक्वल टू m टाइम्स q फॉर सम q बिलोंगिंग टू z. ठीक है. सिर्फ मैं पॉजिटिव नंबर्स की बात नहीं कर रही हूँ. -2 ऑल्सो डिवाइड 6. क्यों, क्या लिख सकती हूँ मैं 6 को, -2 टाइम्स व्हाट, -3 -3 इज ऑल्सो एन इंटीजर. z में है. z नोटेशन जो होती है वो इंटीजर की होती है. सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स इज योर z. इस तरीके से लिखा जाता है. जनरली कभी कभी भूल जाते हैं हम, लेकिन ये 2 डंडे लगते हैं यहाँ पे, एक साथ में अलग लगता है. तो ये इंटीजर का टर्म है. दिस इज योर क्वोशिएंट, नॉट क्वोशिएंट. चलो क्वोशिएंट, इसमें क्वोशिएंट -3 या रिमाइंडर 0 है. बट अदर देन दैट मैं सिर्फ इतना कहना चाह रही हूँ कि ये पूरा पूरा से डिवाइड कर रहा है. इट नीड नॉट बी ऑल पॉजिटिव नंबर्स, इंटीजर आ सकता है. तो m डिवाइड्स n हम जनरली ऐसे लिखते हैं. इसका मतलब क्या है कि m एक फैक्टर है n का, मतलब मैं n को m टाइम समथिंग लिख सकती हूँ. अब यही चीज जब हम पॉलिनोमियल्स पे आते हैं, देखो पॉलिनोमियल एक जनरल हो गया. उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो हमारे कांस्टेंट नंबर्स है वो एक पर्टिकुलर केस है पॉलिनोमियल का, है. ये तो आप मानते हो कि कांस्टेंट टर्म्स जो है हमारे पर्टिकुलर केसेस हो गए हैं. तो अगर ये जो है ये फैक्टर थ्योरम है, ये कहता है कि अगर मैं एक इक्वेशन लेती हूँ, पॉलिनोमियल लेती हूँ f of x एंड f of x इक्वल टू 0, तो ये कहते हैं कि अगर अल्फा इट इज अ रूट ऑफ f of x इक्वल टू 0, अगर मेरा अल्फा रूट है, देन ये जो पॉलिनोमियल है f of x, अगर अल्फा रूट हो जाता है तो इट इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय x माइनस अल्फा. या फिर हम क्या बोल सकते हैं, x माइनस अल्फा इज ए फैक्टर. दिस इज अ फैक्टर थ्योरम. क्यों है इसका नाम, क्योंकि हम बोल रहे हैं कि x माइनस अल्फा इज अ फैक्टर ऑफ f ऑफ x. या फिर मैं क्या बोल सकती हूँ अपने नोटेशन में जो मैंने बताया है कि x माइनस अल्फा डिवाइड्स f ऑफ x. टोटली डिवाइड कर, मतलब इसका जो रिमाइंडर होगा वो 0. मतलब जब मैं f ऑफ x को x माइनस अल्फा से डिवाइड करूंगी कुछ कुछ करके, तो मेरे को नीचे कुछ क्वोशिएंट मिलेगा, लेकिन जो मेरा रिमाइंडर होगा वो 0 होगा. मतलब इसका मतलब क्या है, f ऑफ x इक्वल टू x माइनस अल्फा इंटू q ऑफ x फॉर सम q ऑफ x. कुछ क्वोशिएंट हमें मिलेगा. ठीक है. ये बात मतलब इतना थोड़ा सा आइडिया है. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बात करूं कि सिंपली अगर हम देखें x स्क्वायर माइनस 1 की बात करें, ये मेरा f ऑफ x है डिग्री 2 का. अगर मैं g ऑफ x को ले लूं x माइनस 1, क्या मेरा g ऑफ x जो है वो फैक्टर है? इज g ऑफ x ए फैक्टर ऑफ f ऑफ x? है? यस मैम. यस मैम. मतलब क्यों है? मैम 1 रूट हो जाएगा. क्यों? क्योंकि 1 इज अ रूट, f ऑफ 1 0 है, तो x माइनस 1 इज ए फैक्टर ऑफ f ऑफ x. और मैं क्या लिख सकती हूँ, g ऑफ x माइनस 1 को जब मैं डिवाइड करूंगी x स्क्वायर, मतलब मेरा यहाँ पे x स्क्वायर माइनस 1 आया, x माइनस 1, यहाँ क्या आएगा, क्वेश्चन आप चेक कर सकते, x प्लस 1 आएगा और यहाँ रिमाइंडर 0 आएगा, राइट. तो मतलब मैं x स्क्वायर माइनस 1 को क्या लिख सकती हूँ, x माइनस 1 इंटू x प्लस 1 प्लस द रिमाइंडर टर्म जो 0 ही है.
रिमाइंडर टर्म 0 होगी तभी हम फैक्टर बोलेंगे उसको। तो ये क्या हो गया, x प्लस 1 इज माई क्वेश्चन। तो मतलब मैं लिख सकती हूँ कि मैं f ऑफ x को g ऑफ x इंटू सम q ऑफ x फॉर्म का लिख सकती हूँ। जब ऐसा होता है तब हम कहते हैं कि ये जो पॉलिनोमियल है x माइनस अल्फा है, x माइनस a है, इट इज अ फैक्टर ऑफ f ऑफ x और इट इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय f ऑफ x। इसका एक और फैक्टर क्या होगा, x स्क्वायर माइनस 1 के कौन से दो फैक्टर होंगे, x प्लस 1। x प्लस 1 मतलब जो भी रूट आता है भाई आप f ऑफ x इक्वल टू 0 करो, x की वैल्यू निकालो और x माइनस गैट रख दो, दैट इज योर रूट। सही बात है, कोई दिक्कत। तो अगर आपको एक पॉलिनोमियल अगर हम लेते हैं, मतलब कोई भी जिसपे भी आप रिमाइंडर 0 आ जाता है, जिस भी पॉइंट पे f ऑफ अल्फा 0 होता है, x माइनस अल्फा इज अ फैक्टर ऑफ f ऑफ x। तो अब अगर हम इसे प्रूफ करेंगे, इसका प्रूफ भी बहुत सिंपल है। प्रूफ ऑफ फैक्टर थ्योरम वो ये कहता है कि अब हमें एक तरीके से दोनों साइड से प्रूफ करना है। हमें क्या क्या प्रूफ करना है कि मान लो कि अल्फा, लेट अल्फा बी ए रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0। अगर अल्फा रूट है तो मतलब क्या मतलब हुआ, एफ ऑफ अल्फा 0 है। हमें क्या प्रूफ करना है कि x माइनस अल्फा डिवाइड्स एफ ऑफ एक्स। इतना आपको समझ, मतलब चाहे आपको प्रूफ नहीं आता बट इतना आपकी अंडरस्टैंडिंग है। आप 10 मिनट इतना अंडरस्टैंडिंग है कि अगर हम एफ ऑफ एक्स को डिवाइड करते हैं, अगर अल्फा मेरा रूट है तो मैं जब एफ ऑफ एक्स को एक्स माइनस अल्फा को डिवाइड करूंगी एफ ऑफ एक्स से, तो रिमाइंडर 0 आएगा, मतलब प्रॉपर्ली डिवाइड करता है। अब इसे हम प्रूफ कैसे करेंगे, प्रूफ करने के लिए हम सिंपली रिमाइंडर थ्योरम लेंगे। एफ ऑफ एक्स इज माई डिविडेंड, जी ऑफ एक्स में क्या ले लूं, एक्स माइनस अल्फा। हमें क्या प्रूफ करना है कि भाई जो हमारे रिमाइंडर टर्म है वो 0 है। तो बाय डिवीजन एल्गोरिथम हमें ये पता है कि ये होता है क्यू एक्स इंटू जी ऑफ एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स, जहां पे आपका जो रिमाइंडर टर्म है या तो आर एक्स 0 होगा और डिग्री ऑफ आर एक्स लेस देन डिग्री ऑफ जी ऑफ एक्स होगा। ठीक है, इसमें कोई कंफ्यूजन। अब मैंने क्या बोला है, एफ ऑफ अल्फा इज 0, तो हम अगर पुट एक्स इक्वल टू अल्फा, अगर हम ऐसा रख दें तो हमें क्या पता है, पहले मैं इसको प्रॉपर्ली लिख लेती हूँ। एफ ऑफ एक्स को जी ऑफ एक्स की जगह क्या लिख सकते हैं, एक्स माइनस अल्फा क्यू ऑफ एक्स प्लस आर एक्स। अब मैं इसमें एक्स की वैल्यू क्या पुट कर रही हूँ, अल्फा। तो जब हम अल्फा पुट करेंगे तो क्या मिलेगा, एफ ऑफ अल्फा इज इक्वल टू अल्फा माइनस अल्फा क्यू अल्फा प्लस आर अल्फा। तो क्या मिला, एफ ऑफ अल्फा क्या है हमारा, आर अल्फा। बट एफ ऑफ अल्फा ऑलरेडी 0 है, ऑलरेडी है क्योंकि वो रूट है 0 इक्वल टू ये भी 0 हो गया प्लस आर अल्फा। मतलब इधर क्या मिला हमें कि आर ऑफ अल्फा इज 0। इट इज अ रिमाइंडर टर्म, बट रिमाइंडर टर्म हमें 0 मिल गई। क्यों, क्योंकि एफ अल्फा 0 है हमारा। तो दिस मीन्स व्हाट, अगर रिमाइंडर, दिस मीन्स माय रिमाइंडर इज 0। तो रिमाइंडर 0 का क्या मतलब हुआ कि x माइनस अल्फा डिवाइड्स एफ ऑफ एक्स, या फिर इसको लिखने के लिए हम ये भी लिखते हैं कि x माइनस अल्फा डिवाइड्स एफ ऑफ एक्स। इस तरीके से भी, ये दिस इज ओनली अ नोटेशन जो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, मतलब मैं ये भी बोल सकती हूँ, इसका मतलब क्या हुआ, आर ऑफ एक्स अगर 0 आ गया तो फाइनली क्या मिला कि एफ ऑफ एक्स कैन बी रिटन एज एक्स माइनस अल्फा इंटू क्यू ऑफ एक्स, सम फॉर सम क्यू एक्स। कोई पॉलिनोमियल मुझे क्यू एक्स ऐसा मिलेगा सच दैट दिस इज ट्रू। ओके, अब एट द सेम टाइम हम क्या चाहते हैं, कन्वर्सली हम ये चाह रहे हैं इसी प्रूफ का कि अगर x माइनस अल्फा डिवाइड करता है f ऑफ x को, अगर तो हम चाहते हैं देन हमें ये प्रूफ करना है कि अल्फा इज अ रूट ऑफ f ऑफ x। मतलब क्या, अगर अल्फा रूट होगा तो हमें क्या प्रूफ करना है, रूट ने f ऑफ अल्फा इज इक्वल्स टू 0। बिल्कुल, एफ ऑफ अल्फा को हमें 0 प्रूफ करना है। तो अगर x माइनस अल्फा इसे डिवाइड करता है तो हमें पता है x माइनस अल्फा
डिवाइड्स एफ ऑफ एक्स। दिस मीन्स व्हाट, मैं एफ ऑफ एक्स को एक्स माइनस एल्फा इंटू क्यू ऑफ एक्स के फॉर्म में लिख सकती हूँ, लिख सकते हैं, क्यों, डिवाइड कर रहे हैं प्रॉपर्ली। और हमें पता है कि हमारे ये जो पॉलिनोमियल्स आते हैं ये सारे यूनिक होते हैं, मतलब इस फॉर्म में मैं लिख सकती हूँ दिस इज माय रिमाइंडर, मतलब डिवाइड करने का मतलब क्या, रिमाइंडर 0 है और कोई मुझे वी विल गेट सम देयर एग्जिस्ट क्यू ऑफ एक्स, कोई क्वेश्चन मिलेगा और रिमाइंडर हमारा यहाँ पे 0 होगा सच दैट डिवीजन एल्गोरिथम से ये है। सही बात है, डिवीजन एल्गोरिथम नहीं भी लगाओ ये हमें पता है फॉर सम क्यू एक्स। तो अब मैं यहाँ पे क्या करूं, अल्फा बी की वैल्यू पुट कर दूं अगर मैं, तो x इक्वल टू अल्फा से क्या होगा, अल्फा माइनस अल्फा इंटू क्यू अल्फा विच इज 0। तो मतलब क्या मिल गया, एफ ऑफ अल्फा इज अ 0, मतलब अल्फा इज ए रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0। बस हमें यही प्रूव करना था। ठीक है, कोई डाउट इसमें? ओके तो एक बस छोटा सा एग्जांपल करेंगे देन आई एम एंडिंग द क्लास। क्या कि एक एग्जाम आपकी बुक में एक थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सा पॉलिनोमियल दिया है, एन कोई कुछ भी एक नंबर है, मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एक इंटीजर है, सच दैट ये है एंड ये बोलता है कि प्रूव करो। टू प्रूव हमें क्या प्रूव करना है कि दिस इज डिविजिबल बाय 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस x। अब एक तरीका क्या है डिविजिबल दिखाने का कि मैं ये इसको मैं f ऑफ x मान लूं, डिवाइड करूं तो, और इसको मतलब हमारा जनरल तरीका क्या होता है, ये होता है। ठीक बात है, फिर मैं क्वेश्चन निकालूं और डिविजिबल होगा तो मेरा रिमाइंडर 0 आना चाहिए, मुझे एक्चुअली में रिमाइंडर को 0 प्रूफ करना है, तो ये पूरा पूरा डिवाइड कर देगा। बट अब हम इसे कैसे डिवाइड करें, ये डिग्री n का है, हमें इसको ओपन करना पड़ेगा, कुछ ना कोई लॉन्ग डिविजन करना हमारे लिए मुश्किल होगा। तो जो हमने अभी थ्योरम करे है उससे काफी ईजी है। अगर मैं इसको f ऑफ x ले लूं और अगर मैं इसको g ऑफ x ले लूं, यही होता है नोटेशन से, तो g ऑफ x के अगर मैं रूट्स निकाल लूं कि भाई जो जो इसके रूट्स हैं वही इसके, मतलब अब इसके रूट क्या होंगे, क्या लिख सकते हैं हम g ऑफ x को, ऐसे लिख सकते हैं, लिख सकते हैं फर्दर ये लिख सकते हैं x इंटू एक्स माइनस 1 इंटू 2x माइनस, आप इसको ओपन करोगे आप लिख पाओगे। ओके फर्दर मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, x इंटू एक्स माइनस 1 2 टाइम्स x माइनस 1/2, मैंने इसमें 2 कॉमन लिया, बाहर लिया और ऐसे लिख दिया। ठीक है, अब x इक्वल टू, तो इसके कौन से रूट्स हुए, x इक्वल 1 और हाफ, 0 1 है, 0 1 1/2, 0 1 एंड 1/2। तो अगर मैं x इक्वल टू ये दिखा दूं, जो हमारी फैक्टर थ्योरम है वो क्या कहती है कि f ऑफ x इफ अल्फा इज अ रूट ऑफ f ऑफ x इक्वल टू 0, then f of x is exactly divisible by x minus alpha। या फिर at the same time हम ये भी कह सकते हैं कि अगर x minus alpha divides f of x, then f of alpha 0 होगा। तो अगर मैं ये शो कर दूं कि ये जो हर एक फैक्टर है इसको मैं लिख सकती हूँ 2 टाइम्स x माइनस 0 x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 1/2। तो अगर मैं ये दिखा दूं कि x की वैल्यू 0 1 और 2 मेरे इसको भी डिवाइड करता है तो वी विल बी डन, तो ये पूरा डिविजिबल हो जाएगा। ठीक बात है, f ऑफ x क्या है, x माइनस 1 टू द पावर 2n माइनस x टू द पावर 2n प्लस 2x माइनस 1। तो अगर मैं ये दिखा दूं कि f ऑफ 0 निकालो, f ऑफ 0 क्या है इसका, हम 0 है। f ऑफ 0 क्या आया, माइनस 1 टू द पावर 2n माइनस 0 प्लस 0 माइनस, अब एनी नंबर टू द पावर 2n मतलब पावर इवन है, n की वैल्यू 1 पुट करोगे तो माइनस 1 स्क्वायर, n की वैल्यू 2 पुट करोगे तो माइनस 1 4, एनी पावर मतलब इवन पावर है तो ये 1 ही होगा, 1 माइनस 1 है 0। मतलब क्या हो गया कि f ऑफ x का फैक्टर एक कौन सा निकला, x माइनस 0, दिस इज अ फैक्टर x माइनस 0, f ऑफ x इज, या मैं ये लिख सकती हूँ कि f ऑफ x इज डिविजिबल बाय x माइनस 0। ठीक है,
देन मैं ये बोलती हूँ कि एफ ऑफ एक्स में एफ ऑफ 1 निकालो, एक्स की वैल्यू 1 पुट करो, क्या आएगा? हाँ, ये भी 0 है। ये भी 0 है। और निकालो और बच्चे। यस मैम 0 जीरो मैम है। 0 है। -1 टू द पावर 2n + 2 -1, तो ये आपका 0 आ गया। तो मतलब इसका मतलब ये भी हो गया कि एफ ऑफ एक्स इज डिविजिबल बाय x - 1, ये मेरा फैक्टर थ्योरम कह रहा है। और x की वैल्यू 1/2 पुट करते हैं तो आपको f ऑफ 1/2 निकालो, क्या आता है? f ऑफ x आपका ये है। मैम 0 इतनी जल्दी आ गया? यस मैम 0 आ गया। और का आया? यस मैम। तो 1/2 -1 टू द पावर 2n प्लस -1/2 टू द पावर 2n माइनस कुछ, हाँ मैं बस अब 1 मिनट में आ रही हूँ, क्लास खत्म करके। माइनस प्लस 2 इंटू 1/2 -1, तो ये क्या बना? -1 टू द पावर 2n -1/2 टू द पावर 2n प्लस 2 इंटू ये तो 1 - 1, ये तो पूरा 0 हो गया। अब -1 टू द पावर इवन पावर क्या है? पॉजिटिव ही आएगी, तो इसको मैं 1/2 टू द पावर 2n लिख सकती हूँ, -1/2 टू द पावर 2n, दिस इज इंटायरली 0। तो क्या कह रहे हैं कि f of x इज डिविजिबल बाय x - 1/2। तो 1/2। मेरा f of x is divisible by what? x - 0, x - 1 and x - 1/2। तो किससे डिविजिबल हो गया? इट इज डिविजिबल बाय x - 0, x - 1 इंटू x - 1/2। एट द सेम टाइम अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई भी कर दूं आगे तो कोई कांस्टेंट से फर्क नहीं पड़ेगा, तो बस डिविजिबल हो गया इस पॉलिनोमियल से। यही ये थी, ठीक है? कोई डाउट? ठीक है, तो